एसएम न्यूज़ देखने वाले सभी साथियों का मेरा जय भीम, नमस्कार, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। हमारे बहुजन मूवमेंट के बहुत से महापुरुष हैं, संत हैं, गुरु, जो आज भी इस मूवमेंट के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने समय में वो रहे हैं। तो उनमें से एक संत कबीर, हम उन्हें संत जरूर कहते हैं, लेकिन वो एक युग प्रवर्तक के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो हम पहले उनका संक्षिप्त थोड़ा जीवन पे चर्चा कर लें कि कबीर का जन्म संवत 1455 की ज्येष्ठ पूर्णिमा को माना जाता है। एक मत के अनुसार काशी के निकट लहर तारा नामक स्थान पर उनका जन्म। नीरू और नीमा उनके माता पिता और उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनके एक पुत्र जिसका नाम कमाल और एक पुत्री जिसका कमाली था, ये उल्लेख मिलता है। तो कबीर नाथ संप्रदाय के एक जो संस्थापक, तो वो उनको अपना गुरु मानते थे। तो कबीर बड़ा होने पे, जब बड़े हुए, तो उनके जो परिवार का कारोबार था, वो कपड़े बुनने का काम था। तो जुलाहा जाति समुदाय की एक जाति होती है, तो उसमें वो कपड़ा परिवार के व्यवसाय में हाथ बटाते थे। तो हिंदू सामाजिक जो व्यवस्था थी उस समय जुलाहा समुदाय को माना जाता था। अस्पृश्यता का प्रभाव कबीर के व्यक्तिगत जीवन पे भी पड़ा। सामाजिक व्यवस्था की जो प्रताड़ना थी, उससे जुलाहा समुदाय पर लोग हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम के अनुयायी बन गए उनके समय में ही। तो कबीर यद्यपि माना जाता है कि वो अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने जो रचनाएं की हैं, जो उन्होंने दोहा लिखा है, वो किसी एक बड़े महान ज्ञाता या पढ़े लिखे शिक्षित से कम नहीं है। तो जो दोहे हैं, कवित्त है, और इस तरह की समाज में जाके लोगों को सुनाते थे और जागृत करते थे। उन में कहा जाता है कि मसी कागज छुयो नहीं और कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात वो पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने खुद लिखा है कबीर ने, तो कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनकी रचना जो एक ग्रंथावली के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे बीजक के नाम से जाना जाता है। बीजक में साखी, सबनी, दोहे आदि उल्लेख मिलता है। तो मध्यकालीन जो संत थे, उनमें कबीर जो है एक निर्गुण और ज्ञानाश्रयी जाते हैं। ज्ञान का प्रकाश उन्होंने समाज में फैलाया। उनके समय में जो व्याप्त हिंदू मुसलमान जो आडंबर या जात पात, छुआ, ऊंच नीच, उन्होंने नकार कर समाज में भाईचारा और प्रेम पैदा करने पर जोर दिया। तो कबीर ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ अपना आंदोलन किया। वर्ण व्यवस्था में चाहे ऊंच नीच, चाहे जातिवाद हो, कुछ भी हो, उसके खिलाफ उन्होंने विरोध, और ये विरोध उनका हिंदू और मुसलमान दोनों के प्रति था। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहें घर ही में करें न पाई। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअर न देई, बेस्या के पान तरसोवे ये देखो हिंदू आई। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को लताड़ा, दोनों की बुराइयों को उन्होंने लताड़ा। कबीर के क्रांतिकारी विचारों से नाराज होकर उस समय जो मुगल बादशाह सिकंदर लोदी था, उन पे बड़ा बेड़ियों में बांध के पूरे शहर में घुमाया। यही नहीं, उनको जेल की सलाखों में भी डाल दिया था। वो प्रताड़ना और उससे डरे नहीं। जेल या वहां से बाद उन्होंने समाज में
वही काम किया जो वो करते थे। चौपाल लगाकर अनपढ़ और अज्ञानी लोगों के बीच में जाकर जागृति पैदा किया। तंत्र एक निर्भीक, सत्यवादी, कर्मकांड के विरोधी और सामाजिक व्यवस्था के विद्रोही संत थे। विद्रोही क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज व्यवस्था, रीतियां हैं, समाज व्यवस्था का जो विषमता है उसके खिलाफ विद्रोह किया, जातिवाद के खिलाफ विद्रोह किया, अज्ञानता के खिलाफ विद्रोह किया। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक आखर प्रेम का। प्रेम शब्द कबीर के हर जगह, जहां जितनी भी उनकी रचनाएं हैं, जितनी भी दोहे, वो प्रेम शब्द, प्रेम पे बहुत उन्होंने जोर दिया। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का जो मन का डाल के मन का। तो उन्होंने पाखंडवाद, उन्होंने पूजा और मूर्ति पूजा के खिलाफ, कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पहाड़, इस तरह के लोगों को चेतावनी दी। तो सबको मिलजुल कर रहने के लिए उन्होंने कहा, हिंदू तुर्क की एक राह है, सदगुरु कबीर सुनो हो, हम न कहो खुदाई। तो उन्होंने जो उनके समाज में प्रचलित जो ऊंच नीच सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने डट कर लड़ना सिखाया। ये कहा कि एक बूंद एक मलमूता, एक चाम एक गूदा, एक जाति से सब उत्पन्ना, को बामन को सूदा। तो इस तरह की व्यवस्था उन्होंने उस पर करारा प्रहार किया। कबीर का जो प्रेम है वो सब मनुष्यों में भाईचारा पैदा करना सिखाता है। उन्होंने कहा कि प्रेम न खेद अप्रेम न हाट बिकाए, कबीर निज घर प्रेम का मार्ग अगम अगाध। कबीर ने व्यवहारिक जीवन जिया, हर परिस्थितियों का उन्होंने, हर परिस्थिति गुजरे, चाहे गरीबी हो, चाहे प्रताड़ना हो, चाहे शोषण हो, अन्याय जुल्म से गुजरे, उन्हें सच्चाई का गहरा अनुभव था। जीवन के विषय में, जीवन की सच्चाई, किस जीवन क्या है, उन्होंने बताया कि पानी केरा बुलबुला, अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा प्रभात। कबीर जीवन की सच्चाई से बहुत वाकिफ थे। उन्होंने किसी को, किसी के पास पैसा है, शक्ति है, ताकत है, उसको भी कहा, कबीरा गर्व न कीजिए ऊंच देख आवास, काल परे भुई लौटना, ऊपर जम सी घास। आज तुम महल और तुम्हारे की बात करते हो, उस पे गर्व मत करो, कल तुम्हें जमीन पे घास पे सोना पड़ सकता है, घास पे लेटना पड़ सकता है। कबीर को मेरे निगाह में मानता हूं कि वो बुद्ध की उनसे तुलना की जा सकती है। जिस प्रकार से मोह, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष को त्याग कर प्रेम से सबको जीना, उसी तरह से कबीर कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां पाप है, जहां वहां आप। तो कबीर बुद्ध की भांति उन्होंने सत्य को, प्रेम को, मनुष्यता को उन्होंने बल दिया। फिर समाज में व्याप्त शोषण, अन्याय, भेदभाव, अंधविश्वास से मुक्त करना चाहते थे। लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानी लोगों को गुलामी से मुक्त चाहते थे। तो कबीर ने कहा, जो गरीब लोग हैं उनको कहा कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, और करेगा तू क्यों होत उदास। जो लोग गर्व करते हैं, जिन लोगों को घमंड है अपनी शक्ति का, पैसे का, लेकिन अपराध दुनिया भर के जुल्म करते हैं, वो जरूर वो अपने कर्म का उनको फल मिलेगा। चौपाल से चौका तक वो दिन भर अपने परिवार के काम को, कपड़े बुनने का काम करते थे, जो बिकता था मेहनत का पैसा वो लेते थे, अपने घर का रोजी रोटी चलती थी। और शाम होते ही वो किसी गांव में चले लोगों को इकट्ठा करके चौपाल लगाते थे और लोगों को जोड़ते थे। जोड़ने के बाद बातचीत शुरू होती थी, हुक्का पानी जो भी है, गाना बजाना,
भाईचारा समाज में पैदा किया और लोगों को जागरूक किया। कबीर भक्ति मार्ग के संत नहीं हैं, उन्होंने लोगों को पूजा उपासना पूजा पाठ ये अंधविश्वास सिखाया। तो कबीर की वाणी में आग छिपी है, वो आग जलाती नहीं जगाती है। इस आग में वो रोशनी है जो लोगों के मन की आंख वे ज्ञान और अनजान लोगों में चेतना पैदा करते हैं। तो कबीर उनका जो दर्शन है वो सामाजिक क्रांति का दर्शन है। मैं उन्हें इसलिए मानता हूं कि उन्होंने सामाजिक जो विषमताएं हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने समाज में क्रांति पैदा करी, अपने विचारों के माध्यम से हलचल पैदा कर दी समाज में। उस समय तो लोगों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया, उनके अनुयायी दूर दूर तक फैल गए। उनके अनुयायियों एक जो पंथ है कबीर पंथ, मेरे गांव में मैं उससे सहमत हूं कि एक कबीर पंथ लोग क्या है कबीर पंथी हैं। एक कबीर मतलब के जिन्होंने छोड़ दिया, कोई धर्म को नहीं मानते, वो एक पंथ चल गया और उसके अनुयायी यही केवल भारत में ही नहीं विश्व के तमाम देश हुए आज भी पहले हैं। उनकी मठ उनकी शाखाएं जगह जगह हैं। तो इस तरह से हम उन्हें कहते हैं एक विद्रोही कवि। वो कबीर एक युग है, कबीर एक संत नहीं समाज सुधारक थे। तो उन्होंने कहते थे कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप न कोई। कबीर ने कहा कि घमंड मत करो, जिस मिट्टी से तुम पैदा हुए हो उसी में तुम्हें मिल जाना है। कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोए, आएगा मैं रौंदूंगी तो। जीवन की सच्चाई कबीर से सीखें। उन्होंने कहा कि दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ती झरे बहुर। उनका संदेश आज भी जगह जगह लोगों में प्रचलित है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटा हाथ, जो घर फूके चले हमारे साथ। तो ये कबीर की वाणी है, निर्भीक निडर और स्वच्छंद, और ये समाज में उन्होंने क्रांति पैदा की। वो बहुजन अनुकरणीय रहे। बाबा साहब ने उन्हें अपना गुरु माना और उन्हें एक क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक माना। बाबा साहब ने हर जगह कबीर की, उनके पिताजी और उनके परिवार कबीर पंथी थे और कबीर के दर्शन का असर बाबा साहब के मन में बहुत अधिक पड़ा था। उनके विचारों में हर जगह कबीर का दर्शन झलकता है। तो संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि कबीर एक भक्ति मार्ग के, एक भक्ति जो साहित्य भारत में उन्हें दर्शित किया कि वो भक्ति शाखा के संत थे नहीं, एक युग प्रवर्तक है, एक सामाजिक क्रांति के मसीहा थे, बहुजन मूवमेंट के जनक थे। मैं उन्हें आज भी उनको बहुजन मूवमेंट के लिए बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि वो आज भी उतना ही उपयोगी हैं, उस समय वो उपयोगी थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।